हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नर्सिंग वर्ल्ड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज़ नॉट ए स्पेसिफिक डिजीज़ बट ए साइन ऑफ एन अंडरलाइंग डिसऑर्डर। एनीमिया क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये एक इसकी वजह से ये कह सकते हैं बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। It is a condition in which hemoglobin level is lower than normal। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से लोअर होता है। इसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ O2 delivered टू बॉडी टिश्यू इज ऑल्सो डिमिनिश्ड, जिसकी वजह से हमारे बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, या कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग को एनीमिया हो जाता है। आइए जानते हैं एक और डेफिनेशन को, देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। हम लोग यूँ कह सकते हैं कि और दूसरा डेफिनेशन में एनीमिया इज़ डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का अगर नंबर में कमी आ जाता है तो भी हम लोग इसे एनीमिया कह सकते हैं, या उसके नंबर में कमी हो जाना को एनीमिया कहते हैं। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल मेन में 14 से 18 ग्राम पर डीएल होता है और फीमेल में 12 to 15 ग्राम पर डीएल होता है। अगर इससे कम होता है किसी की भी मेन या वुमेन में तो उसे एनीमिया कह सकते हैं। WHO के अकॉर्डिंग एनीमिया 3 टाइप के होते हैं: माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया। माइल्ड एनीमिया में हीमोग्लोबिन लेवल 10 ग्राम के बीच में रहता है, और वहीं मॉडरेट एनीमिया में 7 से 10 ग्राम के बीच में होता है, और सीवियर एनीमिया में 5 से 7 ग्राम के बीच में रहता है। ठीक। और कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से एनीमिया हमें हो सकता है? फर्स्ट होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। उसमें होता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें एनीमिया हो सकता है, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया कॉज कर सकता है, और विटामिन B12 और विटामिन सी की वजह से B6 की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। दूसरा कॉज है इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन की वजह से भी एनीमिया कॉज कर सकता है। हीमोलाइसिस की वजह से भी एनीमिया हो सकता है, और डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भी उसकी वजह से भी एनीमिया कॉज हो सकता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी भी हो सकता है। आइए इसके साइन एंड सिम्टम विच मीन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। इसमें अर्लियर, लेट और अदर सिम्टम आते हैं। अर्लियर सिम्टम में दिखाई देता है कि जैसे किसी को एनीमिया हो जाता है, वो फटीग फील करेगा, रेस्टलेसनेस होगा और एनोरेक्सिया उसे ये सिम्टम दिखाई देगा। लेट सिम्टम में वीकनेस, हेडेक और इन्फेक्शन की भी दिखाई देगा। अदर सिम्टम में जीआई प्रॉब्लम होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जॉन्डिस और इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड होगा। ऐसे सिम्टम उन्हें अदर सिम्टम में दिखाई देगा। टाइप्स एनीमिया तो वैसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन मोस्टली 6 टाइप के एनीमिया होते हैं। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड वन इज मेगालोब्लास्टिक और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, और थर्ड होता है फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, 4 हीमोलाइटिक एनीमिया, और 5th एप्लास्टिक एनीमिया, और 6 होता है सिकल सेल एनीमिया। और डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में हम लोग फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, सेकेंड वन हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन और CBC करते हैं विच मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट, और हेमेटोक्राइस्ट करते हैं। हेमेटोक्राइस्ट क्या होता है? हेमेटोक्राइस्ट इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल इन योर ब्लड। हेमोक्राइस्ट में क्या होता है? इसमें हम लोग रेड ब्लड सेल का हमारे बॉडी में कितने परसेंटेज है उसको हम लोग पता करते हैं हेमोक्राइस्ट की प्रोसीजर से। और
सेकेंड वन होता है रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है? इट इज़ ए ब्लड टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें मेजर करते हैं हम लोग ब्लड सेल्स का। रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी में कितने हैं उनको हम लोग मेजर करते हैं। और थर्ड वन है मीन कॉर्पुलर वॉल्यूम, MCV इसका शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। इट इज़ ए मेजर ऑफ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ए रेड ब्लड कॉर्पुलस। ये एक मेजर करने का तरीका होता है जिसमें हम लोग एवरेज रेड ब्लड सेल को देखते हैं। फोर्थ वन है जी बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी। इसमें क्या करते हैं? ये एक ऐसे प्रोसीजर होता है जिसमें कलेक्ट करते हैं और एग्जामिन करते हैं बोन मैरो को। एनीमिया की वजह से हमें हार्ट फेलियर भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में इसके आते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं और रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम बाय IV इन्फ्यूज़न, रिप्लेसमेंट थेरेपी बाय स्पेसिफिक न्यूट्रेंट। मतलब कि वो न्यूट्रेंट हमें खाना चाहिए जिससे हमें आयरन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे ब्लड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो, और उसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं। यही है एनीमिया। यही एनीमिया के मैनेजमेंट में इतना ही आता है। थैंक यू।